हिंदुस्तान में सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा देने वाला अगर कोई है, वो कोई मास्टर नहीं, वो कोई इंजीनियर नहीं, वो कोई कॉलेज का प्रोफेसर नहीं था। हमारी जमात के बड़े आलिम दीन अल्लामा फजले हक खैराबादी की जात थी। उन्होंने जिहाद का फतवा सबसे पहले दिया है। तो हमारे स्टेज के उलमा खामोश ना रहे। आप इनको देखें, ये जब भी बोलते हैं यजीदी खेमों में जलजला पैदा हो जाता है। जरा पूरा मजमा सुनिएगा। अर्श हक मसनद रिफअत रसूलुल्लाह की, सैयदुल अंबिया कॉन्फ्रेंस में आने वालों जरा गौर से सुनना। स्टेज पर जितने उलमा तशरीफ फरमा है, आप इनसे पूछिए, आला हजरत का कलाम ही ऐसा होता है। आला हजरत ने फरमाया अर्श हक है मसनद। उलमा से पूछिए, कभी अपनी मस्जिद के इमाम से पूछिएगा मसनद किसे कहते हैं, ये उलमा बताएंगे। मसनद कहते हैं बैठने की जगह को, और रिफात कहते हैं बुलंदी को। आला हजरत ने फरमाया, ओ दुनिया वालों, ओ सैयदुल अंबिया कॉन्फ्रेंस में आने वालों, ओ नबी के दीवानों, कुर्बान जाओ, तुम तो ऐसे नबी के दीवाने हो, ऐसे नबी का कलमा पढ़ने वाले हो, ऐसे नबी का गुलाम हो, जिस नबी का मकाम तो ये गए, हुजूर की शान तो ये गए कि जहां दुनिया वालों की शान की इब्तिदा क्या, जहां दुनिया वालों की शान खत्म होती गए, दुनिया वालों की शान की जहां इंतहा होती गए, वहां से मदीने वाले मुस्तफा की शान की इब्तिदा होती है। अब जरा आला हजरत से पूछिए, ऐ आला हजरत सरकार, जब हुजूर की शान की इब्तिदा अर्शे आजम से होती गए, तो हमारी निगाह में इतनी ताकत तो नहीं गए कि हुजूर की शान को हम दुनिया में देख सकते गए। तो जरा सुनो सुनो लोगों, हमारी निगाह का आलम ये है, अगर शामियाना के ऊपर कोई चीज रखी हो, इसे भी हमारी आंखें नहीं देख सकती। अगर छत के ऊपर कोई चीज रखी हो, उसे भी हमारी आंखें नहीं देख सकती। लेकिन सुनो सुनो, आला हजरत के पोते हुजूर ताजुश शरिया ने जवाब दिया, ओ दुनिया वालों, अगर दुनिया में किसी को हुजूर की शान नहीं दिखाई पड़ती है, शान नजर नहीं आती है, तो याद करो मैदान महशर को, हशर का दिन होगा, सूरज 1.25 मील की दूरी पर होगा, जमीन तांबे की होगी, नफसा नफसी का आलम होगा। बाप बेटे को देख कर भागेगा, कहीं बेटा मुझसे कोई नेकी ना मांग ले, माँ देख कर बेटी को भागेगी, कहीं मुझसे नेकी ना मांग ले। वहाँ पे खानदान वाले खानदान वालों को देख कर भाग रहे होंगे, रिश्तेदार रिश्तेदार को देख कर भाग रहे होंगे, वहां तो चीखो पुकार मची होगी। लेकिन आलम ये होगा, हर नजर कांपे उठे कि महशर के दिन खौफ से हर कलेजा टहल जाएगा। हर नजर कांपे उठे कि महशर के दिन खौफ से हर कलेजा टहल जाएगा। तो फिर क्या होगा? ओढ़ कर नूरी चादर, ओढ़ कर नूरी चादर, वो आ जाएंगे सारे महशर का नक्शा बदल जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। जब हुजूर आएंगे तो क्या होगा? देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। एक शेर और, इजाजत है उलमाए किराम की? अता हुजूर, इजाजत है। जरा पूरा मजमा हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह। इसके बाद मेरी गुफ्तगू सुनेंगे, सुनिएगा एक शेर। अच्छा एक बात बताइए, अंधा किसे कहते हैं? अंधा
अगर मैं आपसे पूछूंगा अंधा किसे कहते हैं, तो आपका जवाब ये होगा, आपका उत्तर ये होगा, अंधा उसे कहते हैं जिनकी आंखों में बीनाई ना हो, जिनकी आंखों में देखने की ताकत ना हो। लेकिन सुनो लोगों, मैं अगर यहाँ पलट के कहूँ, एक अंधा तो वो होता है जिसकी आंखों में देखने की ताकत ना हो, जिनकी आंखों में बीनाई ना हो। लेकिन एक अंधा ऐसा भी होता है, सामने से आपके कोई आ जाए, आप चल रहे हो, आकर सामने से धक्के लगाकर आगे बढ़ जाए, आप पीछे पलट के मौलाना अबुल कासिम साहब पीछे फौरन पलट कर कहते हैं अंधा है, देखकर नहीं चलता। अरे बोलिए, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? सुनो लोगों, अगर वो फौरन पलट के कह दे भाई साहब अंधा आपने किसको कहा, मैं तो देखने वाला हूँ, मैं तो अखियारा हूँ, मेरी आंखों में देखने की ताकत है, आपने मुझे अंधा क्यों कहा? तो आप फौरन पलट के जवाब दोगे भाई साहब आपको दिखता नहीं है, तभी तो आपने मुझे टक्कर मारा है। ओ लोगों, सैयदुल अंबिया कॉन्फ्रेंस में आने वालों, आला हजरत ने फरमाया, ओ दुनिया वालों, एक अंधा तो वो होता है जिसकी आंखों में बीनाई ना हो, जिसकी आंखों में देखने की ताकत ना हो। लेकिन एक अंधा वो भी होता है जो सब कुछ देखकर भी अंधा बनता है। हुजूर की शान को कुरान में पढ़ता है, लेकिन उनको हुजूर की शान नजर नहीं आती। हुजूर की शान को हदीसों में पढ़ता है, उनको हुजूर की शान नजर नहीं आती है। ऐसे अंधे के बारे में आला हजरत ने फरमाया, ओ दुनिया वालों सुनो सुनो, अंधा दो तरह का है, एक अंधा वो है जो असल में अंधा हो, और एक अंधा वो है जो आंख रखकर भी अंधा है। आला हजरत ने फरमाया, पैगाम दिया, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख लो कुदरत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, पूरा मजमा हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह। मोइनुद्दीन कादरी की अब गुफ्तगू समाप्त करते चले। अगर आप सुनने का जिगर रखते हैं, मोइनुद्दीन कादरी भी कलेजी नहीं कलेजा पेश करके रख देगा। लेकिन शर्त है लोगों कि आप यहाँ से कुछ पैगाम लेने की नीयत से यहाँ से उठकर जाएं, और यहाँ बैठे तो ये नीयत लेकर बैठे कि मैं उलमा के पैगाम को सुनकर उस पर अमल करूंगा। क्योंकि मेरे भाई, ये जिंदगी बहुत कीमती है। ये जिंदगी अगर कीमत, इनकी कीमत जिंदगी की पूछनी हो, कभी उनसे जाकर पूछो। आपको अल्लाह ने सेहत दिया है, ये सेहत अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। अगर इसे जानना है, कभी हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में जाकर देखो। हम और आपको अल्लाह का कितना शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हम लोगों को आंखें भी दिया है, हाथ भी सलामत रखा है, पांव भी सलामत रखा है। इसलिए मेरे भाई, अगर अल्लाह ने हाथों को सलामत रखा है, पांव को सलामत रखा है, आंखों को सलामत रखा है, ऐसी महफिलों में जब भी आकर बैठा करो, इस नीयत से आकर बैठो कि कोई देखे ना देखे, मदीने वाले मुस्तफा देख रहे हैं। ऐसी महफिल में जब भी आकर बैठो, इस नीयत से बैठा करो कि या रसूल अल्लाह, मैं तेरी महफिल में आया था, गुनहगार था, लेकिन पाक परवरदिगार आलम इतना तो करम कर देना या रसूल अल्लाह, नजरे करम फरमा देना कि मैं आया था, गुनहगार था, लेकिन जलसे के आखिर में जब मैं उठकर जाऊं तो ऐसी तौबा की तौफीक अता फरमा देना कि मेरे मौला, मैं गुनाहों से पाको साफ होकर नेकी करने का इरादा लेकर यहाँ से उठो। अगर ये इरादा आपका है, क्योंकि मेरे भाई ऐसी महफिलें बार बार नहीं मिला करती है। क्यों? इसलिए कि अगर आज अल्लाह ने आपको सलामत रखा है, पिछले साल भी आपके इलाके में जलसे हुए होंगे, कुछ दिनों पहले भी जलसे हुए होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पिछले जलसे में होंगे, लेकिन इस जलसे में अल्लाह ने उसे बैठने का मौका इनायत नहीं फरमा
फरमाया है, उन्हें बैठना नसीब नहीं हुआ है, लेकिन हम और आप खुश नसीब हो। पहले भी अल्लाह रसूल का जिक्र सुन रहे थे, अभी भी अल्लाह रसूल का जिक्र सुन रहे हैं, और ये सोच कर यहाँ पर बैठो हमारी नींद क्या गए, या रसूल अल्लाह ये दिल इश्क़े नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है, मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, मजहबे इस्लाम, नारे तकबीर। अब जरा सुनिएगा लोगों, मोइनुद्दीन कादरी मंत्र भी सुनाएगा और ऐसी तकरीर करेगा कि आपको पता चल जाएगा कि पूरी दुनिया में सबसे सुंदर मजहब अगर कोई है, सबसे अच्छा मजहब अगर कोई है तो वो मजहब ऐसे नहीं इस्लाम के मतवालो। आपको सैयदा ज़ैनब के दुपट्टे का वास्ता, आपको मजलूम अली असगर के खून के कतरे कतरे का वास्ता। कोई खामोश यहाँ ना बैठे। अगर आपने इस्लाम का नमक खाया है और आप ये इस्लाम के सीधे रास्ते पर चल रहे हैं, अल्लाह ने अगर मुसलमान बनाया है, अगर ये एहसान मानते हो तो पूरा मजमा झूम कर बोलो सबसे अच्छा मजहब मजहबे और ऊंची आवाज में जरा झूम कर बोलो सबसे अच्छा मजहब मजहबे इस्लाम है। जरा गौर से सुनिएगा, एक मंत्र मैं सुनाता हूँ। मेरे हाथ में किताब है, किताब का नाम है श्रीमद् भगवद गीता। ऐसी किताबें मैं ऐसे स्टेजों से क्यों पढ़ता हूँ, याद रखना। आज कुछ लोग कहते हैं मुसलमान देश प्रेमी नहीं होता है, मुसलमानों को वतन से मोहब्बत नहीं होती है। लेकिन मेरे भाई एक बात याद रखना, अरे तुम वतन की मोहब्बत की बात करते हो, तुम हिंदुस्तान से प्रेम की बात करते हो। अरे हम तो वो लोग हैं जिसने कभी भी किसी के लिए अपने दरवाजों को बंद नहीं किया। जो लोग कहते हैं मुसलमान नफरत बांटते हैं, मेरे भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कफील भाई एक बात सुनिएगा। आज जब यहाँ पे एक अयोध्या में एक मेला लगा था, वहाँ पे लोगों ने बोर्ड लगा दिया यहाँ पे मुसलमानों का आना वर्जित है, यहाँ मुसलमान नहीं आ सकते हैं। क्यों? फिर तुम कहते हो कि हम मोहब्बत की बात करते हैं और मुसलमान नफरत की बात करते हैं। अरे एक तुम हो जिन्होंने हर वक्त तुमने मेलों में कभी यहाँ बोर्ड लगाया, कभी वहाँ लगाया कि मुसलमान नहीं आ सकते हैं इस मेले के अंदर। लेकिन मेरे भाइयों, हिंदुस्तान की सरजमीन पे सबसे बड़ा उर्स अगर किसी का होता है वो आला हजरत का उर्स होता है। क्या आला हजरत के उर्स में हमने कोई बोर्ड लगाया कि फला नहीं आ सकता है? मखदूमे पाक का उर्स होता है, क्या हमने कोई बोर्ड लगाया कि इस उर्स में फला नहीं आ सकता है? साबिरे पाक का उर्स होता है, क्या हमने कभी बोर्ड लगाया कि फला नहीं आ सकता है? गरीब नवाज का उर्स होता है, क्या हमने कभी कोई बोर्ड लगाया कि हमारे यहाँ उर्स में वो नहीं आ सकता है या ये नहीं आ सकता है? अरे नफरत तुम फैलाते हो, बल्कि तुम जहाँ तक बात करते हो कि मुसलमान देश का गद्दार होता है, मुसलमान को भारत से मोहब्बत नहीं होती है। अगर मैं इसी जगह पलट के कहूँ हमने तो कभी दूसरे मुल्क की तारीफ नहीं किया है, लेकिन वो तुम हो कभी पाकिस्तान जाते हो, वहाँ की बिरयानी खाकर आते हो, कहते हो पाकिस्तान बड़ा अच्छा है। कभी बांग्लादेश जाते हो, वहाँ से आकर कहते हो बांग्लादेश बड़ा अच्छा है। वो तुम हो जो चाइना कभी जाते हो, वहाँ चाइना से आकर चाइना की तारीफ करते हो। वो तुम हो जो इंग्लैंड से आते हो तो इंग्लैंड की तारीफ करते हो, न्यूजीलैंड की तारीफ करते हो। अरे भाई हमारी तो छोड़ो, हमारे यहाँ के उलमा से पूछो, इन उलमा को छोड़ो, हमारे मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा जिसे तुम आतंकवाद का अड्डा कहते नहीं थकते हो, अरे हमारे उन बच्चों को मदरसे में पढ़ने वाले 10 साल के बच्चे को उठाकर पूछो, वो बच्चे भी मचल कर कहेंगे हमारे अगर पूछते हो कि हमें क्या अच्छा है, ना तो चाइना अच्छा हमारे लिए है, ना तो अमेरिका अच्छा है, ना तो बर्तानिया अच्छा है, ना तो इंग्लैंड अच्छा है, ना तो हॉलैंड अच्छा है, ना तो न्यूजीलैंड अच्छा है, बल्कि हमारे लिए पूछते हो तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले गए इसकी ये गुलसिता हमारा। मोहब्बत से
एक कन्हरिया वालों ने हैक करके रखा हुआ है। ये मौलाना अबुल कासिम साहब बैठे हैं तो वो समझ रहे कन्हरिया ही में जलसा हो रहा है। ये चौनी है ना भाई, लेकिन कन्हरिया वालों की मोहब्बत को भी सलाम करता हूँ। क्यों? इलाके के अगर लोग ही ना आए तो फिर हम तकरीर किसे सुना कर जाएंगे। इसलिए अगर सुनना है, एक मंत्र पढ़ने जा रहा हूँ, अगर सुनना चाहते हैं पूरा मजमा बोले सबसे सुंदर मजहब अगर कोई है तो मजहब और ऊंचा बोलो पूरा मजमा, सबसे अच्छा मजहब अगर कोई है तो मजहब। मैं किसी धर्म के बारे में खिलाफ नहीं बोल रहा, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, आज मैं ऐसी किताबें पढ़ता हूँ, अरे तुम तो कहते हो कि फला के लिए बोर्ड लगा दिया, फला कौम के लोग यहाँ नहीं आ सकते हैं, लेकिन हमारा दिल कितना कुशादा है। हमारी मोहब्बत को देखो, हमारे प्रेम को देखो, हम कैसे प्रेम बांटते हैं। हम तो कहते हैं ऐसे जलसों से चांद तारे गगन की जीनत है, फूल कांटे पवन की जीनत है, और हिंदू मुस्लिम को इस वतन में साथ रहने दो, ये हमारे वतन की जीनत है। हम यहाँ से मोहब्बत बांटते हैं। हमारे जलसों में आकर देखो, हमारे जलसों में लोग मोहब्बत की बात करते हैं, लेकिन खबरदार खबरदार, अगर कोई ये कहता है कि वो मौलाना भड़क जाता है, वो मुसलमान भड़क जाता है, वो मुस्लिम का बच्चा भड़क जाता है। मुसलमान का बच्चा अपने नाम पर कभी नहीं भड़कता है, अपने बाप के नाम पर कभी नहीं भड़कता है, अपने खानदान के नाम पर कभी नहीं भड़कता है। अरे हमें देखो प्यारे, कभी कभी ऐसा होता है, ट्रेन पे चलता हूँ, टोपी दाढ़ी देखकर हिंदुस्तान के हालात ऐसे हो गए हैं कि कोई टोपी दाढ़ी देखकर इस्लाम के खिलाफ बोलता है, कोई टोपी दाढ़ी देखकर गालियां तक देकर सामने से चला जाता है। लेकिन अल्लाह की कसम, हमें जब भी किसी ने गालियां सफर में दी है, हमने एक लफ्ज पलट के उसका जवाब नहीं दिया है। ये उलमा भी तायीद करेंगे, इन्होंने भी कभी जवाब गाली का नहीं दिया होगा। लेकिन याद रखिएगा, ये उलमा तो कहते हैं, हमारे यहाँ का 10 साल का बच्चा कहता है, ओ दुनिया वालों हमें गाली दो हम बर्दाश्त करेंगे, हमारे बाप को गाली दो बर्दाश्त करेंगे, हमारी माँ को गालियां दो हम बर्दाश्त करेंगे, हमारे खानदान को गालियां दो हम बर्दाश्त करेंगे, लेकिन हमारी आन है मुस्तफा, हमारी जान है मुस्तफा, हमारी शान है सैयदुल अंबिया। कॉन्फ्रेंस में आने वालों हर बच्चा ये कहेगा, हमारी शान है सैयदुल अंबिया, हमारी आन है सैयदुल अंबिया। हमें सब कुछ बर्दाश्त है, लेकिन हुजूर की शान में कोई अदना सी गुस्ताखी कर दे, हमें ये बर्दाश्त नहीं है। अरे हमें तो हुजूर से इश्क करना, सैयदुल अंबिया से इश्क करना बरेली वाले आला हजरत ने सिखाया है, बरेली के आला हजरत ने बताया है। ओ दुनिया वालों, जब तक जिंदा रहो तो ऐसे जिंदा रहो, ये कहते रहो, या रसूल अल्लाह ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जो तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। हम हुजूर के नाम पर अपनी नस्लों को भी कुर्बान करने को तैयार रहते हैं। तो अगर सुनना चाहते हैं, एक मंत्र मैं पढ़ता हूँ, जरा हाथों को पूरा मजमा उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, अरे जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा, और ऊंचा बोलो उसका बेड़ा पार है। जरा सुनिएगा, मैं एक मंत्र पढ़ता हूँ, आगे अपनी गुफ्तगू को बढ़ाता हूँ। इस इलाके में इधर कुछ दिनों में पहली मर्तबा मेरी हाजिरी हो रही है, गालिबन 4-5 साल तो हो ही गए होंगे कि मैं 5 साल पहले परभेली में आया था, लेकिन उस वक्त दाढ़ी भी थोड़ी थोड़ी थी और मेरा खिताब भी थोड़ा थोड़ा था। लेकिन आज आया हूँ तो आपको ये अंदाजा लगाना होगा कि अरबी कॉलेज पर उंगली उठाने वालों, जो लोग ये कहते हैं अरबी कॉलेज ने क्या दिया है, अरबी कॉलेज ने हम जैसे
अदना सा खतीब कौम को दिया है। अरबी कॉलेज ने क्या दिया है? अरबी कॉलेज ने सुन्नियत की आबरू रखी है इस इलाके में। अरबी कॉलेज में ये मोहतमीम साहब किबला को आप देख रहे हैं, इनके कद का अंदाजा आप इनकी टोपी से न लगाएं। मैंने पहले ही कह दिया है, ये अलग बात है कि कुछ लोग खड़े रहते हैं, फिर भी कुछ लोग हैं जो बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा जिनकी जूती पे कई ताज पड़े रहते हैं। ये तो गुदड़ी में छुपे हुए लाल हैं, इनकी मेहनतों को कभी सीमांचल वाले भुला नहीं सकते हैं। आज पूर्णिया शहर में अगर मुकम्मल आप शहर का जायजा लें, मधुबनी मौलवी टोला छोड़कर, तो अगर सुन्नियों की कोई एक मस्जिद नजर आती है तो वो अरबी कॉलेज की सरजमीन पे चिश्तिया जामा मस्जिद नजर आती है, जहां पे लोग जाकर नमाज अदा करते हैं। हजारों की तादाद नमाजियों की रहती है। जरा एक बार सुनिएगा, मैं ये कह रहा था एक मंत्र पढ़ता हूं, बोलिए पढ़ दूं? अरे बोलिए ना भाई, पढ़ दूं? मैंने जो दावा किया है कि इस्लाम सुंदर मजहब है, मैं साबित करूंगा कि इस्लाम कैसे सुंदर मजहब है, लेकिन गौर से सुनना होगा। जरा ये बताइए, कोई इधर उधर भागेंगे तो नहीं आखिर तक? जरा हाथों को उठाकर बताएं सुभान अल्लाह, और प्यार से बोले सीने में जितनी ताकत है। अरे यार, कम से कम घर जाकर कहना, और अगर मौत हो जाए तो कहना हुजूर की बारगाह में, या रसूल अल्लाह, जिनके जेब में पैसे थे वो पैसे दे रहे थे, मेरे पास पैसे तो नहीं थे, मेरे गले में आवाज थी, उसी आवाज को आप पर हुजूर कुर्बान करके आया था। जरा हाथों को लहरा कर बोले मोहब्बत के साथ, सबसे अच्छा मजहब अगर कोई है तो वो मजहब है, और ऊंची आवाज में वो मजहब है इस्लाम है। जरा सुनिएगा, एक मंत्र पढ़ देता हूँ। किताब का नाम है श्रीमद् भगवद गीता। ये हिंदू लोगों के यहाँ की, बिरादरे वतन के यहाँ की सबसे मोतबर किताब मानी जाती है। और एक बात सुन लीजिए, जितने मंत्र मैं पढ़ूंगा उसका जिम्मेदार मैं हूँगा। अगर किसी को ये लग रहा है कि मौलाना के पीछे तो कोई बैकग्राउंड नहीं है, ये मौलाना ऐसा कैसे बोल सकता है, तो मैं पूछना चाहूंगा और ये बताना चाहूंगा बाबांगे दोहल, अरे जो लोग हमारे बैकग्राउंड को जानना चाहते हैं, हमारे पास दुनियावी कोई ताकत तो नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। जो हौसे आजम का दीवाना होगा वो यकीनन हक बात को डंके की चोट पर कहेगा। देखिए, किताब का नाम है श्रीमद् भगवद गीता, पेज नंबर 154 है। इसमें लिखा है, वायुर्देयर्मुगुड़ी वरुणा शशंक प्रजापतिष्टम पर पितामहश्च नमो नमस्ते सुशाहस्कृता पुनश्च भोयोपि नमो नमस्ते अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिज्या स्त्रीषु दुष्टाशु वाणिष्णे जायते वर्णशंकर। और आगे चलिए, यो माम झमनादिम चवेति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ा समर्थेषु सर्वपापै है परमुच्यति गणेश्यम चरणम शीशमनम शशांकम चरणम शीशमनम पर्वतम चरणम शीशमनम गंगाजलम स्नानम पंडितम गौदानम स्वाहा। कल की अवतार न्यारपंतम पृथ्वी मध्यम उर्वशिकारतम बलवन स्वानम लम्लखीयम पुष्पवनम तपस्यम वीरम महावीर गुरुम प्राणम प्रादीपम सोमवती विष्णुवेशम स्वरूपम अस्वमा सुगमारूहा देव दत्तम जगतपति असिना साधु अष्ट अश्चर्य गुणवती गिरीह नीलगंधा अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम परभो गुणगानम नाफ बुरीदा लीड गच्छदीन प्रक्रम पवित्रम गंगा स्नानम मति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और अपने तो अपने, दूसरे भी वो जिनके चेहरे पे तो दिखावे की दाढ़ी हो, हाथों में एक हाथ में त्रिशूल हो, एक हाथ में लोटा हो, माथे पे चंदन का टीका हो, वो भी जब हुजूर की तारीफ करता है तो वो भी कहता है लोगों
हुजूर की तारीफ, हुजूर की प्रशंसा सुनना चाहते हो तो सुनो सुनो। हुजूर के मकाम का आलम ये है, मदीने वाले मुस्तफ़ा की शान का आलम ये है कि शरण गुरु निमगा सुख सागर अत्यर चार मागा शुभ सागर, और चरणन गए गुरु नाम उजागर, कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर, गुरु हर कृपा मनोहर पावे अत्यर चार मागा शुभ पावे, और जय गुरु नामे तैयार रहना, जय गुरु नामे नामे कर जय बिना मुहम्मद पार न होए। एक आदमी मजमे से खड़े होकर नारा लगाओ, पूरा मजमा में से जवाब दीजिए। अरे बोलो ना जवाब। जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा एक बात बताइए, जरा पूरा मजमा हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह। मैं दुआ करता हूं मेरे मौला जितने लोगों ने हाथों को उठाकर सुभान अल्लाह कहा है, उन्हें दुनिया में कुछ दिखाना ना दिखाना, हुजूर का गुंबदे खदरा जरूर दिखा देना। अब मैं इससे बड़ी दुआ रात भर में नहीं दे सकता हूं, इससे बड़ी दुआ नहीं है मेरे पास। मौला मोहम्मद साहब किबला ये तशरीफ फरमा है, जरा बोलिए पूरा मजमा। एक और चांस देता हूं, एक और चांस दे दूं? अरे बोलिए ना भाई, दूं? अच्छा जो लोग उठा लिए ना वो लोग सोच रहे हैं कि नहीं दे तो अच्छा होगा, क्योंकि पहले बोला क्यों नहीं। जरा एक मर्तबा पूरा मजमा हाथों को उठाकर बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुने, मैंने दुआएं दी है ना, क्यों दिया जानते हैं? अगर अल्लाह ने दौलत से नवाजा है, अल्लाह की कसम कहता हूं कुछ देखना ना देखना, लेकिन हुजूर का गुंबदे खदरा जरूर देख कर आना। क्योंकि लोगों जिसने भी हुजूर का मदीना देखा है, ये उलमा बहुत सारे होंगे जिन्होंने हुजूर के रोजे पर हाजिरी दी होगी। कफील अंबर भाई होकर आए गए, मोइनुद्दीन कादरी को भी मौका मैसर आया, हुजूर के गुंबदे खदरा की मैंने ज़ियारत किया गए। अल्लाह की कसम लोगों, जो भी हुजूर का मदीना एक मर्तबा देख कर आता गए तो उनके लबों पर यही होता गए, अपना सब कुछ गुंबदे खज़ेरा कल भी था और आज भी है। पूरा मजमा बोलना है, आज भी है। क्या बोलना है? ऊंचा बोलो, क्या बोलना है? अच्छा ये देखिए मेरे हाथ में ये क्या है? गुंबदे खदरा की तस्वीर। आए हाय हाय हाय, कुर्बान जाएं। अरे